जानना चाहते कि आप कितने साल से एक्यूपंक्चर चिकित्सा करते आ रहे हैं। देखो भाई, मैं 1975 में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से BAMS किया हूँ। वो पहले एक कोर्स था, अभी बंद हो गया। ये MBBS के इक्विवेलेंटी कोर्स था, जो MBBS वाले पढ़ते थे वही हम पढ़ते थे। उसके बाद हमको भी MBBS वालों के साथ में इंटर्नशिप करना पड़ती थी। इंटर्नशिप करने के समय उस समय क्या हमको 150 रुपये मिलते थे, लेकिन उस 150 रुपये में हमारा पूरा खर्चा चल जाता था। अब इंटर्नशिप करने वालों को 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो वो कहने का मतलब नहीं, हमने इंटर्नशिप की, उसके बाद में मुझे नौकरी तो मिल सकती थी, पर मुझे नौकरी नहीं करना थी। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया। तो मैंने कम से कम 1.5-2 साल प्राइवेट प्रैक्टिस किया, और उसमें भी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। लेकिन मेरे ससुर जी को अस्थमा था। तो हमारे ससुर जी ने रायपुर में डॉक्टर अग्रवाल है, जो चाइना से एक्यूपंक्चर पढ़ के आए थे, उनके पास इलाज कराया, उनको फ़ायदा हुआ। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तुम भी ये क्यों नहीं सीखते हो। तो मैं अर्जुन लाल अग्रवाल के पास गया। वो तुरंत नए सीख के आए थे। फिर मैं उनके पास में ट्रेनिंग के लिए गया, ट्रेनिंग किया। मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैंने कहा मैं आपको अभी पूरा और सीखना है। तो पूरा दवाखाना मेरे भरोसे छोड़ के वो 1-2 महीना अपने मिसेज के साथ में टूर पे चले गए। पूरा दवाखाना मैं संभालता था। अच्छा, पूरा दवाखाना संभालने से क्या होता था, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आता था। उस समय पोलियो पैरालिसिस का ज़्यादा दौर चल रहा था, और ये तो चलता ही था। ये पेन फूड कंडीशन में एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा ही है। ऐसा करते करते फिर मैंने 18 अक्टूबर 1979 को मैंने नागपुर में अपना इंडिविजुअल दवाखाना खोला, और तब से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तब मैं बॉडी एक्यूपंक्चर ही करता था, कान में भी सुई लगाता था। और रामकृष्ण मठ है हमारे नागपुर में, वहाँ मैं अपनी फ्री सेवाएं देता था। वहाँ भी बहुत गर्दी होती थी। इतनी गर्दी होती थी कि मेरे को बातचीत करने का टाइम ही नहीं रहता था। बस मैं नाड़ी देखता था। नाड़ी देख के मुझे समझ में आता था कि कहाँ पे एनर्जी का प्रवाह कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। मैं उस हिसाब से नीडल लगा देता था। तो एक गजानन मराठे करके पेशेंट थे। वो गजानन मराठे पेशेंट को एंकिलोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था, जिसका जो होता है ना, कना ऐसा मुड़ जाता है। उनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, 6 महीने से ट्रीटमेंट कर रहा था। उनको फ़ायदा भी हो रहा था। अचानक वो बेहोश हो गए। तो मैं सब पेशेंट छोड़ के उनके पास आया। मैंने कहा क्या हो गया आपको। मैंने अपने यहाँ हमारा एक पॉइंट है एक्यूपंक्चर का, उससे मैंने वो करके पानी पे छिड़काव वगैरह मार के उसको होश में लाया। मैं बोला क्या हो गया गजानन जी आपको, 6 महीने से तो आप बराबर है। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब। बोले मेरी शुगर डाउन हो गई होगी। बोला शुगर का। तब मेरे को पता चला कि आदमी को शुगर है, यानी डायबिटीज है। तो क्या लेते हो। बोले नहीं, मैं इंसुलिन लेता हूँ। तो मैं बोला बंद कर दो इंसुलिन। तब मेरे को डायबिटीज के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैंने बोला ऐसे ही बोल दिया बंद कर दो। अब उसका मेरे ऊपर इतना विश्वास, उसने इंसुलिन बंद कर दिया। फिर 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में फिर बेहोश हुआ। फिर मैंने होश में लाया, फिर पूछा क्यों भाई अभी क्या हुआ। बोले आपने बोला मैंने इंसुलिन बंद कर दिया। इंसुलिन बंद करने के बाद भी मेरी शुगर डाउन हो रही है डॉक्टर साहब। बोले इसी की वजह से ये हुआ। फिर मेरे दिमाग में ट्यूबलाइट जला कि मैं जो इसको 5-25 पॉइंट लगाता हूँ, इसमें एक पॉइंट तो जरूर कोई ऐसा है जिससे नैसर्गिक इंसुलिन तैयार हो रहा है, और डायबिटीज इसीलिए इसकी शुगर डाउन हो रही है। बस वो दिन का दिन है। मैंने दवाखाने को, चलते दवाखाने को, उस समय मेरी प्रैक्टिस 15,000-20 हज़ार रुपये महीने की थी। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो दवाखाने को बंद करके, सब लोगों की नाराज़गी सहन करके, मैं सिर्फ इसके रिसर्च में लग गया। और मैंने रिसर्च के लिए कौन सा एरिया चूज किया, साउथ यानी मदुराई। वहाँ पे मेरे साथ में MS डॉक्टर वगैरह सब थे। उस समय हम डायरेक्ट इंसुलिन का टेस्ट करते थे। इंसुलिन का प्रमाण बढ़ता था। तो मेरे को जरा वो अच्छा लगा कि मेरे ट्रीटमेंट से इंसुलिन बढ़ रहा है, नैसर्गिक इंसुलिन बढ़ रहा है, यानी मैं सक्सेस होऊंगा। फिर मेरे को होप दिखी। मैं वहाँ पे सालों रहा, और हमारे जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनको अपने नाना नानी के पास भेज दिया, मैं और मिसेस रहे। ऐसे करते 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 बस एक टाइम डोसा इडली खाना, एक टाइम ये खाना। वहाँ पे सब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी ज़्यादा ग्लूकोज लेते हैं। मैंने यहाँ का अगर मैंने शुगर पेशेंट ठीक किया तो मैं दुनिया का कहीं का भी कर सकता हूँ, ये मेरा मोटो था। वहाँ मुझे सक्सेस मिला। सक्सेस मिलने के बाद में फिर मैंने अपना दवाखाना खोल दिया 1975 को, और तब से मैं एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस कर रहा हूँ।